हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम डॉट कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। डॉट कन्वेंशन जो है म्यूचुअली कपल सर्किट में यूज़ होता है। म्यूचुअली कपल सर्किट में इसलिए यूज होता है क्योंकि जो प्राइमरी जो एक वाइंडिंग की वजह से दूसरे वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है, म्यूचुअली इंड्यूस वोल्टेज होता है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वोल्टेज की पोलैरिटी होती है इंड्यूस वोल्टेज की, उसको उसको असाइन करने के लिए हम डॉट कन्वेंशन की मदद लेते हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम ये इस लेक्चर में सीखेंगे कि डॉट को एक्चुअल में असाइन कैसे किया जाता है। बाद में हम पोलैरिटी की बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं कि डॉट कन्वेंशन एक्चुअल में असाइन कैसे करते हैं म्यूचुअली कपल सर्किट में। तो एक एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअली कपल सर्किट का। ओके, ये सबसे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। ये मैंने एक कोर लिया। ओके, मैंने एक वाइंडिंग यहां लपेटी, ठीक, और दूसरी वाइंडिंग मैंने यहां ऐसे लपेट दी। ओके, तीसरी वाइंडिंग मैंने ऐसे लपेट दी। और एक वाइंडिंग और ले लेते हैं, चौथी। ये मेरी चौथी वाइंडिंग हो गई। ओके, तो ये वाइंडिंग सारी की सारी म्यूचुअली कपल्ड है। क्यों? क्योंकि अगर एक वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स जनरेट होगी, वो सारे में लिंक होगी। इसका मतलब म्यूचुअली कपल्ड है सारे। एक वाइंडिंग में अगर हम सोर्स लगाते हैं, करंट लगाते हैं, तो उस सोर्स की वजह से सारे में वोल्टेज जनरेट होगा। तो उसमें पोलैरिटी वोल्टेज की पोलैरिटी बताने के लिए हम डॉट कन्वेंशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम सीखेंगे कि डॉट को कैसे असाइन किया जाता है। तो डॉट को असाइन करने के लिए हम वाइंडिंग में पहले हम किसी एक वाइंडिंग को पिक करते हैं। वो हमारे ऊपर है, उसमें हमें फ्रीडम है, कोई भी वाइंडिंग ले सकते हैं पहला डॉट को असाइन करने के लिए। मान लीजिए मैंने इस वाइंडिंग को पिक किया, इस वाइंडिंग को मैंने लिया डॉट को असाइन करने के लिए। मान लीजिए मैंने डॉट यहां लगा दिया। ओके, और फिर मैंने यहां से करंट दिया आई। तो मान लीजिए मैंने करंट जब दिया तो इससे एक फ्लक्स इंड्यूस होगी, जिसका डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है ऐसे, तो फ्लक्स ऐसे इंड्यूस हुई है कि नहीं। ये मान लीजिए फ्लक्स फाई इंड्यूस हुई। अब सेकेंडरी में कैसे हम डॉट को लगाएंगे, सेकेंडरी, टर्सरी और ये फोर्थ वाली वाइंडिंग में, वो समझते हैं। हम डॉट वहां पर लगाएंगे, उस टर्मिनल पर लगाएंगे जिस टर्मिनल से अगर हम करंट इंटर कराएं तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स को वो सपोर्ट करे। मतलब जो हम करंट इसमें दें तो इससे कोई फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो वो फ्लक्स इसको सपोर्ट करना चाहिए। आइए देखते हैं क्या मैं बोल रहा हूं, इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहां से एक करंट दिया इस टर्मिनल से। ओके, ये करंट दिया, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ओके, ये ऐसे करंट यहां से मैंने दिया ऐसे, ठीक, ये करंट तो ऐसे जाएगा। तो देखिए ये जो करंट की वजह से जो फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा इस वाइंडिंग में, इस प्लस को अपोज कर रहा है। मतलब ये टर्मिनल हमारा सही नहीं है डॉट लगाने के लिए, क्योंकि इस टर्मिनल से हम करंट इंटर करा रहे हैं, तो इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। देख लीजिए, अपोज कर रहा है। तो हम डॉट को यहां नहीं लगाएंगे, तो हमारा डॉट कहां लगेगा, यहां, इस जगह पे। क्यों? क्योंकि जब आप यहां से आप करंट ऐसे देंगे, क्योंकि जब आप इस डॉट से करंट को इंटर कराएंगे, देखिए ऐसे इंटर कराया आपने, यहां से आया, फिर ऐसे ऐसे, ठीक, तो देखिए सपोर्ट कर रहा है, इस फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। जो इस वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हुई इस करंट की वजह से, तो सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पे डॉट लग गया। अब सिमिलरली इसमें वही प्रोसीजर अपनाएंगे। मान लीजिए मैंने यहां से करंट इंटर कराया इस टर्मिनल से, ऐसे 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 ऐसे, ये करंट ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया। ये फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। देखिए फ्लक्स आ रही है, इसको सब और सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये टर्मिनल सही है डॉट लगाने के लिए, ठीक। यहां से हम करंट को इंटर करा रहे हैं तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये टर्मिनल हम डॉट इस टर्मिनल पर हम लगाएंगे। इस वाइंडिंग में आते हैं हम। मान लीजिए मैंने करंट यहां से इधर से इंटर कराया, नो, ये रॉन्ग है। यहां पे डॉट, क्योंकि इस टर्मिनल से अगर करंट इंटर करा रहे हैं, इसको अपोज कर रहा है, तो ये टर्मिनल सही नहीं है डॉट को लगाने के लिए। हम ये टर्मिनल चूज करेंगे डॉट लगाने के लिए। अब यहां से करंट देखिए, आप डालिए इस डायरेक्शन में, सपोर्ट कर रहा है, तो ये टर्मिनल सही है डॉट लगाने के लिए। अब हमारा डॉट असाइन हो चुका है। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है डॉट असाइन करने के बाद, कि अब जो हम वोल्टेज जो इंड्यूस होता है म्यूचुअली जो कपल सर्किट में,
उस पर डॉट लगा हुआ होता है तो हम लोग पोलैरिटी निकालना बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए अब डॉट लग चुका है हर वाइंडिंग में। ओके, देखिए अब कैसे पोलैरिटी कैसे निकालते हैं, देखिए अब। ठीक, मान लीजिए अब मैंने इस वाइंडिंग में मैंने करंट दिया। ओके, मैंने एक सोर्स लगाया और इस वाइंडिंग में करंट ऐसे गया। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा जब करंट ऐसे जाएगा, प्लस माइनस, है कि नहीं। इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होगी, ऐसे फ्लक्स जनरेट हुआ 5 मान लीजिए, तो सारे वाइंडिंग में क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा, म्यूचुअली कपल्ड है। तो उस वोल्टेज की वाइंडिंग हमें उस वोल्टेज जो जनरेट होगी उसकी पोलैरिटी हमें बतानी है सारे वाइंडिंग्स में। तो देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डॉट हम लोग असाइन कर चुके हैं, अब पोलैरिटी हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए अब करंट मैंने यहां से दिया तो यहां पॉजिटिव यहां माइनस आया, है कि नहीं। तो डॉट पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है कि नहीं। करंट यहां से दिया, ड्रॉप ऐसे हुआ प्लस माइनस, तो डॉट पे माइनस आ रहा है, तो जहां जहां डॉट है वहां वहां माइनस लग जाएगा। ये माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसकी पोलैरिटी निकल गई, कितनी फास्ट निकल गई। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, कितना आसानी से तुरंत फास्ट आ गया, है कि नहीं। चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं ऐसे, इसको और अच्छे समझने के लिए। मान लीजिए मैंने एक मैग्नेटिक सर्किट लिया ऐसे, ये म्यूचुअली कपल्ड है। ओके, ये साइन है म्यूचुअली कपल्ड का, इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका L2 है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M है। मैंने करंट I दिया यहां से, एक करंट डिफाइन है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक, ऑलरेडी मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एक वोल्टेज जो है डिफाइंड है V2, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, प्लस माइनस। अब मुझे बताइए कि इस करंट की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसमें, और डॉट एक चीज और बताना चाहूंगा, डॉट मान लीजिए असाइन ऐसे हुआ है, प्लस माइनस। ओके, ठीक, अब जो है इस वाइंडिंग में करंट दिया हुआ है I, जिसकी डायरेक्शन ये है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसकी वजह से यहां वोल्टेज इंड्यूस होगा, है कि नहीं। तो ये V2 की हमें वैल्यू बताइए आप, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए निकालते हैं V2 की वैल्यू। ये करंट I1 है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, M di1/dt। म्यूचुअली कपल्ड इंडक्टेंस ये M, और इस करंट की वजह से यहां वोल्टेज इंड्यूस होगा V2, तो M di1/dt। अब साइन बताते हैं, साइन किसकी मदद से बताएंगे, डॉट की वजह से, है कि नहीं, इसका मदद लेंगे हम। अब करंट इधर से आ रहा है, ड्रॉप कैसे होगा, ऐसे होगा, प्लस माइनस, है कि नहीं। डॉट पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहां पे भी डॉट क्या है, यहां प्लस आया यहां माइनस आया। अब V2 की पोलैरिटी क्या दी हुई है क्वेश्चन में, प्लस माइनस, जो कि अपोजिट है, माइनस प्लस इधर यहां पे है, तो V2 क्या होगा आंसर, माइनस आ जाएगा यहां पे, है कि नहीं। और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में कुछ और मैं बात बताना चाहूंगा यहां पे। म्यूचुअल इंडक्टेंस की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहां पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की, यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सबसे मैक्सिमम क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएंगे ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी √L1 इंटू L2, ये होती है। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अगर √L1 L2 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जितनी भी फ्लक्स जनरेट हो रही है सारी की सारी इसमें से लिंक कर रही है सेकेंडरी वाइंडिंग से भी, मींस सर्किट जो है टाइटली कपल्ड है ना। इस सर्किट जो है टाइटली कपल्ड है, कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं हो रहा है, सारी की सारी फ्लक्स 100% फ्लक्स यहां से पास हो रही है। लेकिन ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करती है। तो M की वैल्यू जो होती है इसके बीच में होती है, √L1/L2, ये इंपॉर्टेंट है। और हमें क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि कपलिंग कॉफिशिएंट बताओ, तो कपलिंग कॉफिशिएंट होता है M/√L1/L2। ओके, ये होता है एक कपलिंग कॉफिशिएंट के, ये बताता है कितनी अच्छी कपलिंग हुई है, उसके बारे में बताता है कि कपलिंग कॉफिशिएंट। एक एग्जांपल और करते हैं, चलिए। अब मैंने करंट यहां से दिया है ऐसे, ओके, डॉट मैंने ये असाइन किया हुआ है, ठीक है, और मैंने एक डॉट यहां पे असाइन किया हुआ है, ठीक। और V2 की मैंने इस बार V2 को मैंने अपोजिट लिया हुआ है, ये क्वेश्चन में
ये साइन ऐसे है V2, ओके। इसकी पोलैरिटी ऐसे डिफाइन किया हुआ है वोल्टेज, और ये M म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये L1 है, ये इसका इंडक्टेंस L2 है, करंट जो है I1 यहाँ से है, ठीक। अब मुझे V2 की वैल्यू फिर से बताइए क्या होगी। वही सेम प्रोसीजर है, M D I1/dt इस करंट की वजह से होगी, ठीक। अब जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसकी पोलैरिटी अब देखते हैं, साइन, ठीक। तो अब देखिए ये करंट ऐसे जा रहा है, ड्रॉप कैसे होगा, प्लस माइनस यहाँ आएगा, करंट ऐसे जा रहा है तो डॉट पे क्या है, माइनस आया, तो यहाँ पे भी डॉट पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। और ये प्लस आ गया। तो अब देखिए मैच कर रही है कि नहीं पोलैरिटी, माइनस प्लस, इसका मतलब V2 जो है प्लस होगा, है कि नहीं। तो कितना आसान हो गया कपल सर्किट में पोलैरिटी को बताना, डॉट एक बार लग जाने के बाद। अब हमने ये भी सीख लिया डॉट को असाइन कैसे करते हैं, और डॉट अगर सर्किट में असाइन है तो उससे पोलैरिटी निकालना भी हमने सीख लिया, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसी डॉट कन्वेंशन पे। चलिए फिर, थैंक यू।